वेलकम बैक। और हम लोग जब ब्रेक पे गए तो आमिर भाई ने एक लकब दिया वर्षा को कि तुम राखी सावंत से मिल रही हो। तो वर्षा ने बहुत इल्तिजा की है कि किसी को मत बताइएगा, तो मैं किसी को भी नहीं बता रही हूँ ये बात कि राखी सावंत से मिलती है या नहीं मिलती है। देखें हम गौर से बताएं। आप बताएं समीर, आप एक समाजी रहनुमा हैं, आप ज्यादा गौर से आवाम को देख सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि गोरियों के राखी सावंत वाकई तो नहीं आ गई पाकिस्तान में? नहीं, मुझे अभी इनका साइड फेस नजर आ रहा है तो फुल फोकस नहीं हो रहा। तो मैं आपको आमिर भाई आप बताएं जरा कुछ थोड़ा सा तफरी मजा हो जाए, बताएं कि वर्षा किस एंगल से आपको राखी सावंत लगी? नहीं देखें, ये तो आपकी आवाम बताएगी कमेंट्स में। कमेंट्स में आवाम बताएगी, लेकिन आप भी तो बताएं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है, वरना एक टॉक शो करवा लीजिए और आपको पता चल जाएगा तकरीबन 50% तो नहीं 70% ये राखी सावंत में मिल नहीं है। खुदा ना करे यार, क्या लकब दे रहे हैं। गोरी हो क्या आ गई राखी सावंत? गोरी नहीं हो क्या आ गई? अब अच्छा हमारा शो देख के पता लगा मुफ्ती कवि आ गए तुम्हारे लिए, तो फिर हम कैसे संभालेंगे? सैयदा वर्षा ज़ैदी अल्हम्दुलिल्लाह राखी सावंत नहीं, वो भी अभी सैयदा फातिमा हुई हुई है ना, उसने भी अपना नाम चेंज करा हुआ है। सैयदा रख दिया? हाँ, अपना नाम उसने रखा है, मैंने खुद देखी थी टिकटॉक। अली आपको लग रही है ये कहीं से राखी सावंत? अच्छा, वो मना वो कर रही है, वो बेचारे बोलना चाह रहे हैं, मना वहां से। और नहीं अली बताओ। नहीं, मुझे नहीं लगी। नहीं लगी? शुक्रिया भैया। भाई उन्होंने एक तो रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने कहा कि मुझे साइड फेस नजर आता है। आप हमें कॉल करके बताएं कि क्या वर्षा वाकई राखी सावंत से मिल रही है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और हाँ, अपने बच्चों को प्रिपेयर करें। नमाज के साथ साथ नात ख्वानी के लिए भी वो हमारे शो में आए और अच्छी सी नात पढ़ें और अच्छा सा इनाम लेकर जाएं। हमें चाहिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपना टैलेंट दिखा सकते हो। वैसे ये अच्छा आइडिया है ना आमिर साहब हमारा कि हम यहाँ पे बच्चों को नात पढ़वाएं, छोटे बच्चों को। बिल्कुल, जितना टैलेंट होगा वो सामने आएगा लोगों के। वैसे हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन कदर नहीं है और उसका हम उजागर भी नहीं करते। और हमने ऐसा बना दिया है कि जैसे अगर आपने एक जगह अपनी बना ली ना, आप एक शो पे आ गए या आपने एक कोई ऐसी चीज पकड़ ली जिसके ऊपर आप बहुत ज्यादा हाइप पे जा रहे हैं और आपको तरक्की मिली, तो आप अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, आप किसी और को मौका नहीं देंगे। ऐसा क्यों है? पड़ोसी मुल्क मौका देता है, बिल्कुल देता है, ठीक है ना। पड़ोसी मुल्क में जो बड़े बड़े शोज निकले उनमें सिंगर्स जो निकले वो कौन से थे? जो रेलवे की पटरी पर बैठे हुए जिनके पास खाने को पैसे नहीं थे, ठीक है, और आज उनके नाम उनकी कंपनियां उनके पास बैठी नहीं। लेकिन उसके अलावा हमारे सिंगर्स को भी उन्होंने बहुत मौका दिया। हमारे सिंगर्स भी वहां जाके वही गाने गा रहे हैं। और अपने पाकिस्तान में क्या हो गया? क्यों नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप इतना पुराना एक, मैं आपको कितनी बड़ी मैं मिसाल दे रहा हूँ, शकील सिद्दीकी भाई, ठीक है, उसका टैलेंट वहां से उजागर हुआ है, ठीक है ना। पड़ोसी मुल्क में कितना बड़ा एक नाम रहा है, ठीक है। और इंडियन एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, जॉनी लीवर साहब, रंजीत साहब, राहुल राय, ये सब मेरे दोस्त हैं। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ वो शकील भाई की बात करते हैं। वाह, जबरदस्त। गोविंदा हर वक्त शकील भाई की बात करते हैं। बहुत जबरदस्त। हमारे पाकिस्तान में उनको क्या प्लेटफॉर्म? आप कभी गए हैं दूसरे मुल्क में जाके आपने परफॉर्म किया? नहीं, बुलाया बहुत है। अच्छा। लेकिन नसीब में नहीं है अभी। अच्छा। जॉनी लीवर साहब की बड़ी ख्वाहिशात हैं। अच्छा। रंजीत साहब की हैं, मुश्ताक खान साहब की हैं, दिलेर मेहदी जो हैं सिंगर, उनकी हैं कि आमिर बाबा एक बार इंडिया आ जाए बस। अच्छा, एक बार आ जाए बस। नहीं, माशाल्लाह हमारे जो कॉमेडियंस है ना उनकी कॉमेडी में मजा है। उमर शरीफ साहब की कॉमेडी थी, मोइन अख्तर साहब की कॉमेडी ना एक चीज थी। अनवर मकसूद की लिखाई, उनकी जो राइटर हैं जिस तरह का लिखते हैं लोग उसके पीछे दीवाने होते हैं। और हम लोग काम दिया बिल्कुल, और माशाल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र, उन्होंने एक मुल्क का नाम रोशन करा है। उसी तरह बहुत सारे और भी लोग हैं, जाहिर है उनके बाद भी तो कोई आएगा लिखने वाला, कॉमेडी करने वाला। लेकिन अब कॉमेडी को ना एक तो बेहूदगी बना दिया है, माजरत बना दी है इसकी ना, और दूसरा आगे नहीं बढ़ने दे रहे, बिल्कुल भी नहीं आगे बढ़ने दे रहे किसी को भी। इसकी वजह क्या है? नहीं देखें, वजह क्या है, मेरा टैलेंट तो है लेकिन उसको आगे यूज नहीं किया जा रहा। तो आप जैसे लोग ही तो करेंगे, आप लोग सीनियर हैं, आप ही लोग तो उन टैलेंट को बाहर लेकर आएंगे, उनको उजागर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो बजट कहाँ से लेकर आएंगे? बजट ही नहीं होता। जिसके पास जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। क्यों? अच्छा, प्रोडक्शन आप लोगों को बजट नहीं देती? बजट ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप बजट लेकर आओ तो जब ही तो वो टैलेंट सामने आएगा। आपको लगता है आप कपिल शर्मा से भी अच्छा शो बना सकते हैं? देखिए, बहुत बड़े काम हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा। हम बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मास्टर जो माइंड है ना दिमाग का, वो बहुत ऊपर लेवल। अभी आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉमेडी में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है? कौन इस वक्त आपकी नजर में एक कॉमेडी का राजा है? देखें, अगर मेरी नजर में शकील भाई ने जो काम किया है ना, मैं बिल्कुल मानता हूँ उनको। शकील सिद्दीकी साहब, ठीक है ना। अब इस वक्त जो अगर ट्रेंडिंग में चल रहा है, देखिए मैं वक्त की बात बता रहा हूँ। पहले जब शकील सिद्दीकी भाई थे,
انڈیا میں وائرل تھے, انڈیا میں کام کر کے رہے, آج وہ بیٹھ گئے. آج وائرل کون ہے معلوم ہے؟ جو ان کے آگے بیٹھتے تھے برکت عظمی, بالکل سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے نا, آج وہ وائرل. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ برکت عظمی میں وہ والا کامیڈی کا ٹیلنٹ ہے جو شکیل صدیقی میں تھا, کیونکہ شکیل صدیقی کی کامیڈی ایسی تھی, وہ کہتے ہیں نا اچانک سے کامیڈی تھی. دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, گاڈ گفٹ گاڈ شکیل صدیقی بھائی, سکندر صنم, برکت عظمی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسکرپٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کانٹینٹ ان کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, یہ کانٹینٹ کو نہیں ڈھونڈتے. جیسے اگر میں نے کبھی ان کا کوئی کامیڈی پروگرام دیکھا ہے نا, اور ان کے ساتھ کسی نے ایکسٹرا ایسی بات کر دی جو ان کی اسکرپٹ میں نہیں تھی, اور انہوں نے لیکن ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا اس کا جواب دینے میں, ایک سیکنڈ جس کو کہتے ہیں. راحت فتح علی خان صاحب, انہوں نے انڈیا میں گانے گائے, ان کی آواز شاہ رخ خان پر گئی ہے, سلمان خان پر گئی ہے, اکشے کمار, ان کی آواز پاکستان میں شان کے گلے پر بھی نہیں آئی ہے. صحیح بات نہیں آئی ہے بھائی. اب تو ہماری انڈسٹری فلم کی ختم ہوتی جا رہی ہے. گانا بھول گئے اپنا, پاکستان میں آ کر وہی آواز وہی گلا ہے نا, وہی آواز وہی گلا. کام کیوں نہیں لیا جا رہا؟ علی ظفر انڈیا میں کتنے ہٹ ہے, عاطف اسلم انڈیا میں کتنے, پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ باہر چلا جاتا ہے, پھر ہم انہی سے الٹا گلا کرتے ہیں. ہم تو اپنے کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں نا, وہ جبھی تو باہر جا رہا ہے. علی حسن عرفان ملک انڈیا گئے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے ایک دھوم مچا دی, لیکن آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں, آج واپس یہاں پہ. صحیح بات. میڈیا کیوں ان کا سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ وہ اپنے آپ کو پھر زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں, آرٹ کونسل تک محدود کر تو بھائی کیا کریں گے, بیٹھ گئے وہ, ٹیم ہی نہیں مل رہی ہے, سوشل میڈیا ان کو قبول ابھی نہیں کر رہا, کیا کریں گے پھر وہ؟ صحیح بات ہے. کہاں سے کریں گے, کیسے کریں گے, مجھے بتائیے. کتنا ٹیلنٹ ہے جو پارکوں میں ضائع ہو رہا ہے, کتنا ٹیلنٹ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں. یہی جو آپ چھوٹے چھوٹے پرینک اگر کرتے ہیں, اس کے اندر اگر آپ پیڈ آرٹسٹ اگر بلاتے ہیں تو وہی اتنی اچھی. ارے کسی کے پاس کیمرے نہیں ہے, کسی کے پاس ایڈیٹر نہیں ہے, کسی کے پاس مائک نہیں ہے, کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, کہاں سے لگائے گا؟ ٹیلنٹ ہے اس کے پاس. لوگوں نے اس کا ایک حل نکالے نا, ہم پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ کے کیمرہ ایک مائک لے لیتے ہیں, ایک کیمرہ لے لیتے ہیں, اور بیٹھ کے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں. اب جیسے نعت کی میں بات کر رہی ہوں, ایسے ایسے نعت پڑھنے والے بچے ہیں, ایسے ایسے میرے پاس وہ آ رہے ہیں نا, واٹس ایپ پہ ویڈیوز بھیج رہے ہیں, تو ظاہر ہے ہم ان سے کہتے ہیں آپ ہمیں پہلے دکھائیں کہ آپ کیا. تو اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے اتنی پیاری پیاری نعتیں پڑھ رہے ہیں. تو باہر ملکوں میں اس طرح کے اتنے سارے کمپٹیشنز ہوتے, ڈانس کا ہو رہا ہے, گانے کا ہو رہا ہے, اور بہت زیادہ وہ دکھاتے ہیں, تو ان کے بچے پھر ماشاءاللہ 6-6 سال کے اتنے ایکسپرٹ نکلتے ہیں. اور ہمارے پاس تو اسپیس ہی نہیں ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ایک سے ٹریک پہ چل رہے ہیں. دیکھیں بتاؤ کہ پڑوسی ملک ہے نا, اس کی پوری ڈاکومنٹری بناتے ہیں, کہاں سے آیا ہے, اس کی نانی کیا کرتی ہیں, اس کی دادی کیا کرتی ہیں, انہوں نے گانا کہاں سے سیکھا ہے, وہ پوری وہاں تک جاتے ہیں. اور ہمارے والے یہیں تک رہتے ہیں, بس وہ یہیں پر ہی رہیں گے. بالکل صحیح بات ہے. بجٹ بھی ہے, اور دوسرا شاید ہم لوگوں کا اتنا زیادہ رجحان اب میڈیا سے لے کے کم ہوتا جا رہا ہے. ہماری فلمیں بند ہو گئی ہیں, ہمارا بہت سارا فلموں کا آرٹسٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی, تھیٹر ختم ہو گیا, اسٹیج ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک ڈرامے رہ گئے لے دے کے ہمارے پاس, جو بھی ان پہ ہم کام کر رہے ہیں, کہ ایک ڈرامہ کام کر لیا, ایک وہ بھی 100-80 قسطوں کا ڈرامہ ہو جاتا ہے. سوچیں سوشل میڈیا اگر نہیں ہوتا, یہ ٹیلنٹ کہاں جاتا نہیں. اور سوشل میڈیا اگر نہیں ہوتا نا, تو بہت سارا ہمارا ایسا آرٹسٹ بھی تھا جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا. بہت سارا ٹک ٹاک نے اتنا وائرل کر دیا, نوجوان کو اتنا پروموٹ کر دیا, اتنا ٹیلنٹ لے کر آ گیا, ٹک ٹاک لے کر آ گیا. ہمارے پاس سے جو ہے نا, وہ ابھی تک جو پرانے آرٹسٹ ہیں وہی چل رہے. اور باہر ملک میں دیکھو, اس کی بیٹی کی بھی بیٹی اب میڈیا میں آ گئی. ابھی وہ اس کی روینہ ٹنڈن کی بیٹی جو فلموں میں آئی, کتنی ہٹ ہوئی ہے. تو ہمارا تو کوئی رسپانس کسی کا رہا ہی نہیں ہے. اور جو رہ گئے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اتنا کاٹنے میں لگے ہوئے کہ اگر دوڑ ہے تو میں پہلے آگے نکل جاؤں, میرا سینئر پیچھے رہ جائے, سینئر کہتا ہے میں آگے نکل جاؤں تو میرا جونیئر پیچھے رہ جائے. اگر یہ نفسا نفسی ہمارے درمیان سے ختم ہو جائے نا, تو ہمارے پاس بھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ میں نے آزمائی بھی بات ہے یہاں پر, ایک دوسرے کو کاٹنے پہ لگے پڑے ہوئے کسی طریقے سے, بس کاٹ. اچھا, آپ نے اس کو نادر علی کو آپ نے بہت سپورٹ کیا, اور آپ نے بہت زیادہ ہم نے کیا, میٹرو ون ٹی وی نے, بالکل میٹرو ون نے کیا, بہت سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, تو آپ نے جیسے بھی یہ بات کو ایڈمٹ کیا کہ میں اگر کچھ بناؤں تو میٹرو ون کے ذریعے مجھے جنم دیا ہے. عامر بابا کو پاکستان میں جو جنم دیا, جانی لیور صاحب کی کال آئی یہاں پر کہ مجھے عامر بابا سے بات کرنی ہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات رہی کہ آج پورے انڈیا میں اگر عامر بابا گیا ہے تو وہ میٹرو ون کی وجہ سے گیا ہے, ذرا ہٹکے کی وجہ سے گیا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ جیسے نادر علی اب آپ سے رابطے میں ہیں؟ نہیں, اب بالکل میرا ملال یہی ہے, میں نے جتنے بھی میرے پوڈ کاسٹ, لیکن اب سب نے مجھے منع کرا, نادر علی کا آپ نام نہ لو یار, نہ لو بالکل, اب بند کر دو. اس لیے جیسے آپ کو ان لوگوں نے منع کرا کہ آپ ان کا ذکر نہ کریں کسی سے, بالکل اب منع کر دیا ہے. لیکن میں نے بہت شکایتیں کی ہیں, اچھا, بہت میں نے دکھ کا اظہار کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا نا یار. میرا فون اٹھاؤ, مجھے کام نہیں لینا, مجھے الٹا کام دینا ہے. بالکل مجھے کام دینا ہے. اب آپ ایسی کیا وجہ ہے جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے جو وہ آپ سے ناراض ہو گئے؟
कभी मैं बात इंशाल्लाह उनको नाराजगी कोशिश की नहीं करूंगी। है, हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है। फिर? मेरा एक अच्छा शागिर्द है वो, मेरा एक अच्छा दोस्त है वो अपने आप को लड़ाई अपना थोड़ी शागिर्द है। मानते हैं? लड़ाई कहाँ से आ गई वो है? कोई आपको मुझे अपना शागिर्द मानते हैं? वीडियोस दिखा दे लड़ाई की, कोई मुझे चीज दिखा दे, कोई मुझे प्रूफ दे दे, मुझे सबूत दे दे कि नादिर अली मेरी लड़ाई है। नहीं, मैं आपसे ये पूछूं, वो इस बात को मानते हैं कि वो आपके शागिर्द हैं? क्या बात है, पूरी दुनिया को पता है। अच्छा। दुनिया को पता है। तो एक शागिर्द हो के वो उस्ताद का फोन नहीं उठा रहे, भाई नादिर अगर आप हमारा शो देखें और अगर मेरा राब्ता हो तो मैं जरूर, मेरी कोशिश होगी इस प्लेटफॉर्म पे मैं नादिर को और आमिर बाबा को एक दफा जरूर मिलवाऊंगी। और मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हम दोनों एक साथ दोबारा काम करें। हाँ, बस काम भी करें और एक साथ मिलकर बैठें। मिलकर। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं पड़ोसी मुल्क में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान को देखता हूँ ना, हाँ, तो कैसा अच्छा unity लगता है हमने। कि यार एक तीनों खान मिले हुए, और अगर एक प्रैंक स्टार आमिर बाबा, नादिर अली, क्योंकि नादिर अली और आमिर बाबा पाकिस्तान के मेट्रो वन टीवी के एक ब्रांड है। ये वो अच्छा। प्रैंक स्टार हैं कि जिसने पब्लिक को बताया कि प्रैंक क्या होते हैं। सही। लेकिन नादिर फैमिली कंटेंट बनाता है, सही। इसमें कोई शक नहीं है, उसके फैमिली कंटेंट होते हैं। अच्छा, आप पर्सनली अगर आप अपने स्टूडेंट से हटा के नादिर को अगर एक वो देखते हैं, प्रैंक स्टार देखते हैं, तो आप उनके लिए क्या आपकी ओपिनियन है? नहीं, एक अच्छी सोच का मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, साफ सुथरा काम करने वाला है, फैमिली अच्छी कॉमेडी है उनकी, अच्छी कॉमेडी है। आप उसको मानते हैं? क्योंकि वो जरा सा तड़का लगाता है, मैं जरा सा हाइपर देता हूँ, हम दोनों का अंदाज अलग है। लेकिन मैं नादिर अली नहीं बन सकता है और वो आमिर बाबा नहीं बिल्कुल भी नहीं बन बन सकता, सकता। ठीक है ना, बिल्कुल। वो जरा सा अंदर से जरा फुदकता हुआ है और मैं जरा सा एक्शन में आता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा टोन एक अलग है, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ ना तो शायद मेरे ख्याल से 16वें माले पर जो खातून होंगी ना वो बाहर आ जाएंगी कि नीचे क्या हो गया। ओहो। क्योंकि मेरा जो अंदाज है वो जरा कुछ तो और फिर है। आपको माइक वाइक की तो जरूरत नहीं, मुझे तो ऐसी माइक की आवाज लगा देते अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेट्रो वन टीवी पे हमारे नदीम उस्मानी साहब होते थे, भाई बाबा को माइक की जरूरत नहीं है, बाबा बगैर माइक के बस शुरू हो जाएगा। होंगे। तो अभी आप कौन सी मंजिल के पास जाके आवाज लगाएंगे कि वर्षा जो है वो राखी सावंत से मिल रही थी? ये तो अब मैं सिर्फ यहाँ से जाने के बाद ना, रोजे के बाद देखिएगा मेरा अगला वीडियो यही होगा कि लाला देख राखी सावंत मिल गई मुझे। तो रमजान के बाद शादी है राखी सावंत की या रमजान में ही हो जाएगी? ये तो अभी अब्दुल कबीर मुफ्ती को मैंने वीडियो देखनी है। ठीक है ना, देख भाई राखी सावंत पाकिस्तान पहुंच गई है, अब आ रहे हैं मुल्तान से, नहीं आ रहे। ये बहुत अच्छी बात है और खैर ये मजाक है और वर्षा को अच्छा लग रहा होगा जरूर, लेकिन इस तरह तुम स्टार बन जाओगी, तुम ये सोचो, फिर तुम कल बताओगी मैं भी मेट्रो वन में सैरिश बाजी के शो पे गई थी तो वहां से मैं स्टार बन गई, मुझे राखी सावंत का लकब मिला और फिर मैं चल पड़ी, फिर तुम हमसे ही सोफा लेने आना। और क्योंकि इस तरह के आपकी तुम्हें- ये वीडियोस, आपका शो राखी सावंत तक जाएगा, क्योंकि वो व्हाट्सएप पर है मेरे पास। अच्छा हमारी राखी बातचीत सावंत रहती अगर है। हमारा शो देख रही हैं तो प्लीज हमारे शो के लिए कोई मैसेज जरूर दीजिएगा जो मैं अपने शो में चलाऊंगी और मुझे बहुत खुशी होगी। आप हमारे लिए काबिले बस इज्जत गुस्से है। में बहुत रहती है वो। गुस्से में रहती हैं हर आप? वक्त, क्यों गुस्से में रहती हैं आप? वो गुस्से में नहीं रहती। वैसे एक दफा मैं आपको बताऊं, मैं उसके बारे में एक बात करूं, उसकी शायद लास्ट टाइम जो शादी खत्म हुई थी, जो लड़के से हुई थी जो मामला था, तब मैंने अंदाजा लगाया था वो गुस्से में नहीं रहती, दुखी है। दुखी है वो, उसको बहुत। लोग समझ नहीं पाते। ठीक। जो मैं ऑनेस्टली बताऊं, राखी सावंत को लोग समझ नहीं पाते। वो जिस तरह की बंदी है ना, वो चाहती है मैं अपना जो मुझे मिला है मैं उसके ऊपर अपना सब कुछ निछावर कर दूं, वो मेरी नजर का पाबंद हो और मैं उसकी नजर की पाबंद हूं। लेकिन फिर जब उसके साथ वाला बंदा उसको डिच करता है ना, तो वो बोलती है फिर मैं इसकी बैंड बजा दूं। वो कहते हैं ना, उसको कोई ऐसा हमदर्द नहीं है जो बैठ के समझाए कि तुम ये जो सब कुछ कर रही हो उससे बदनामी तो तुम्हारी कोई है। हमदर्द दे दें अपने प्लेटफॉर्म से। मैं हूँ हाजिर हूँ आपके लिए। आपको कोई मशवरा लेना तो मेरा मोबाइल नंबर आमिर बाबा से लेके उससे राब्ता करिएगा, मैं अच्छा मशवरा दूंगी। लेकिन एक औरत होने के नाते उनको थोड़ी सी अपनी इज्जत का लिहाज रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, औरत होने के नाते अपनी इज्जत का लिहाज रखना चाहिए। मर्द मर्द होता है, औरत मर्द बनती है ना, तो ना वो मर्द रहती है ना वो औरत रहती है। अच्छा, लोग उनको निगेटिव बहुत बोलते हैं, क्यों? तो वो करती है ना, अपने रिस्पॉन्स से करती है ना वो मैं आप मुझसे राखी सावंत के सवाल करें। आप एंकर है, मैं आपकी गेस्ट हूँ। अब सिचुएशन हमारी चेंज हो गई है, हमारा कैमरा उस तरफ चला जाना चाहिए, मैं गेस्ट हूँ, मुझसे आमिर बाबा ने सवाल किया क्यों? इसलिए कि जब वो हाइपर हो जाती है ना तो लोग उनको एंजॉय करने लगते हैं। एंजॉय करने के साथ साथ वो जब देखती है ना लोग मेरा साथ मजा ले रहे हैं, मेरी वीडियो वायरल हुई, तो वो ओवर हो जाती है। समझ आ रही है? बिल्कुल ओवर हो जाती हैं, वो लिहाज अदब सब कुछ साइड में रख देती हैं। फिर वो भूल जाती हैं कि मुझे जो देखने वाले हैं वो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और अपनी ना टीआरपी बढ़ा रहे हैं मेरे साथ ना, उसके अलावा उनके साथ जिंदगी से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर्सनली मैं एक औरत होने के नाते यही बात बोलूंगी कि औरत मुझे वो अच्छी लगती है। मैं उसको जानती नहीं हूँ, एक टीवी में ही देखा है, लेकिन पर्सनली मुझे वो औरत अच्छी लगती है। इसलिए लगती है कि लोग उसको ना सही से जज नहीं कर पाते, मिसयूज करते, समझ नहीं पाते, और उसको जो समझ जाते हैं वो उसको इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। यहाँ मुनाफिकों के अपने डेरे हैं
बिल्कुल तेरे मुंह पे तेरे हैं, मेरे मुंह पर मेरे मुंह पे ये राखी बिल्कुल सावंत सही की बात है, ये तो हकीकत है। वो हमारे एक कभी कभी ऐसा होता है हमारी फैमिली में भी कोई इश्यूज हो जाते हैं, तो मैं मेरी एक नंदोई है, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो मेरी बात बहुत सुनता है, मेरी बात मेरा भाइयों की तरह मेरी बातों को बहुत अंडरस्टैंड करता है। तो वो मुझे ये कहता है, मैं कहती हूँ यार आफ्ताब मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं उन्हें दुख सुनाती हूँ, तो मुझे कहता है जब तक जर लुटाओगे जेरे दस्त रहेगी ये दुनिया, हाथ हटा के देख लो कितनी मतलब परस्त है ये दुनिया। और आज की जो दुनिया चल रही है वो ये चल रही है कि बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक, थक नहीं रहे लोग, नहीं बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि करीब कौन है, करीब कौन है, इतना और लंबा सफर करना बिल्कुल पड़ता है। बिल्कुल ये बात हकीकत है कि बहुत अब जैसे ये काम करते हैं समाजी, इनके वो है काम, जो समाजी कारकुन है, लोगों की मदद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे मुझे भी कॉल्स आती हैं, अरे तुमने समीर तुम्हारे साथ है, ये तो सही बंदा नहीं है, ये तो अपने आप को बनाना चाह रहा है, ये अपने फेम के लिए बैठा है। तो मैं ये बोलती हूँ आपके पास इतना टाइम है? मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं यहाँ से शो करती हूँ, घर जाती हूँ, मोबाइल पे 10 मिनट बैठती हूँ, यूज़ करा मोबाइल का, उसके बाद मैं इसको ऑफ करती हूँ और मैं सो जाती हूँ। शाम को उठती हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ अपनी गैदरिंग करती हूँ, दूसरे दिन की शो की तैयारी कर ली, अपना कोई और काम है वो करा। उसके अलावा मुझे किसी से मकसद नहीं है कि मेरे बराबर में भी कौन है, उसके बराबर में भी कौन है या उसके बराबर में भी कौन है। लेकिन हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि वो मेरा शो देख के मुझे व्हाट्सएप करते हैं, अरे ऐसा है कि आपने उसको बिठाया, वो तो पैसों के लिए बैठा होगा, वो तो फला जगह रहता है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि उसका कुछ नहीं है, तभी तो उसको दर्द है लोगों का। तो हम लोग जब भी तो पीछे हैं, हम लोग अपना काम नहीं देखते ना, अपना काम देखें ना तो हम पता नहीं कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए। हम सामने वाले का काम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, वो तरक्की ना हम इसके ऊपर तनकीद कहाँ वो करें? तरक्की ना ठीक है ना, हम अपने कपड़े तो देख ही नहीं रहे ना, हम उसके कपड़े पे तनकीद कर रहे हैं जिसके अच्छे हैं, हमारे बुरे हैं ना, हम अपने कपड़े को तो देख ही नहीं रहे, हमारे बुरे हैं ना, हम अच्छे हैं। हम लोगों ने अपने आप को ना खुद बहुत पीछे कर लिया हर चीज़ में, हर चीज़ से हम लोग गाफिल हो रहे हैं दुनिया में। बस हमारे सिर्फ यही कि वो आगे ना निकल जाए, वो मुझसे आगे ना निकल जाए, उसकी ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा अच्छा ना हो जाए, ये इससे बाहर आ जाए। तो शायद मैं कहती हूँ पाकिस्तान में हम सिर्फ अपने काम और कारोबार पे तवज्जो दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ना हमें किसी के कर्जे की ज़रूरत है, ना हमें किसी की मिन्नतें मुरादे करने की ज़रूरत है। हम अपने मुल्क को ही अगर 1 घंटा जो गॉसिप्स में लगा रहे हैं अपने मुल्क को टाइम देना, तो आमिर साहब बहुत कुछ हो सकता है। देखिए मिलियन वाला मिलियन वाले को सपोर्ट कर रहा है, जीरो वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा, करना चाहिए। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आप देख लीजिएगा वहां पर कौन लोग पहुंचे हुए जिनके मिलियन लाइक, मिलियन। अब अच्छा पहले ही होता था, जैसे मैंने खुद जैसे शो करती थी तो शकील सिद्दीकी साहब का जैसे आपने जिक्र किया, रऊफ लाला साहब हो गए, ये वो लोग हैं जिनका एक नाम बहुत बड़ा नाम, जाहिर बात है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन जब मैं इन्हें कॉल करती थी ना तो मैं कहती थी शकील साहब मेरा शो है आपने आना है, तो मुझे कभी भी, मुझे अच्छी तरह याद है उस इंसान ने मुझसे ये नहीं कहा कि बजट क्या है, मैं ऑनेस्ट बता रही हूँ, मुझसे नहीं कहा बजट क्या है, और मुझे उसने ये नहीं कहा गाड़ी का है, मुझे कैसे बुलाओगी, मैं खुद बताती थी सर 8 बजे गाड़ी लग जाएगी 9 बजे। अब आज मैंने 2-3 ऐसे मेरे पास टिकटॉकर्स या मतलब आजकल नए नए जो पौधे हो गए, मैंने फ़ोन खुद करा कि मेरा शो है, बजट क्या है, मैं कह रही हूँ आप मेरे शो में आएंगी, बजट क्या है, मैं नाम लेके बोलती हूँ, वो जो बहुत हेल्दी सी अलीना नाम है, क्या नाम है, जिन्हें बहुत दुबले पतले लड़के से शादी की, मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं उनसे पूछ रही हूँ कि व्हाट डू यू वांट, तो कह रही है बजट क्या है, मैंने कहा तो आप बजट क्या चाहते, बजट क्या है, अरे भाई आपको देखना कौन चाहता है। मैं आपकी बात को काट के बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं जब पॉडकास्ट शो करता हूँ, मैं जब सबको मैं इनवाइट करता हूँ, मैं सबको इनवाइट करता हूँ, जो यूट्यूबर हैं 1000 व्यूज, कितने 1000 व्यूज, 1500 सब्सक्राइबर पे, वो मुझसे क्या बोलता है, मेरे मैनेजर से बात करो। ओह मेरे भी 1000 व्यूज हैं, हाँ ठीक है ना, मेरे मैनेजर से, मतलब कि मैं गोविंदा से बात करता हूँ तो वो मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं, मैं जॉनी लीवर साहब से बात करता हूँ वो मुझसे डायरेक्टली बात करते हैं, मैं दिलेर मेहदी साहब से बात करता हूँ वो मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं, उनके कोई मैनेजर नहीं है, मैनेजर पर्सनल है लेकिन मेरे लिए नहीं है, वो डायरेक्ट बात करते हैं। लेकिन हमारे कराची का यूट्यूबर, हमारे कराची का एक व्लॉगर, वो मुझसे क्या बात करता है कि मेरे मैनेजर से बात करो, और उसका अमाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 लाख रुपए से। अच्छा, इज्जतें करना खत्म हो चुकी हैं, और ये लोग जो हैं ये हमारे लेजेंड हैं, इनकी कदर करना चाहिए कि हमारे पास ये हीरे हैं। शकील सिद्दीकी साहब हो गए, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उमर शरीफ साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे उनको क्या नाम था जो पहले लिया था आपने, मोइन अख्तर साहब, सिकंदर सनम है, ठीक है ना, मोइन अख्तर साहब है, सिकंदर सनम है, ये है, ये एक टाइम से अपने आप को सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में। आज भी मैं मेट्रो 1 पे बैठा हूँ, मैं सीख रहा हूँ,
मैं मेट्रो 1 से भी सीख रहा हूँ, मैं यहाँ से बैठ नहीं सर, हमारा सलाम है आपको, आपने जो कारकर्दगी दिखाई हम अपने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, हम हंसते हुए आ रहे हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम घर में है, कुछ है, अगर आपका शो आ गया तो थोड़ी देर के लिए हमारे मुंह पर हंसी आ गई। बदल जाता ज़हन है। फ्रेश मैं उमर शरीफ साहब पे बात हुई, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारा एक शो था तो वो अक्सर ऐसा होता था वो टाइम पे कहीं नहीं पहुंच पाते थे, तो मैंने उनसे बोला सर आपको मेरे शो में आना है। तो जो मेरे ऑफिस वाले थे उन्होंने एक अपना जो है ना रिकॉर्डेड शो लाइनअप करा और उन्होंने कहा 100% वो नहीं आएंगे और आज ये जो है ना बहुत परेशान हो जाएगी। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा तुम आ जाना। जब मैं एंटर हुई हूँ, अस्करी में उनकी रिहाइश थी, तो बाखुदा वो कोट लेके मेन गेट पे मुझसे पहले से खड़े हुए थे, मुझसे पहले से वो खड़े हुए थे कि मैं आने वाली हूँ और उन्होंने मेरी गाड़ी में बैठना है। तो मैंने, आप यकीन करो, उनके पाँव छुए। मैंने कहा सर मैं, आप यकीन नहीं कर सकते आपने मेरी आज कितनी इज्जत मुझे दी है। उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा कहा, वो यार पे शो कर रहे थे कि तुम आ जाओ मेरे साथ काम करो। मैंने कहा नहीं, बस आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ इतने अच्छे से बात करते हैं, मेरे लिए बहुत है। तो वो इतने सीनियर, जो दुनिया में उनका नाम चलता है, अगर ऐन बोलो तो लोगों को पता है उमर शरीफ आ रहा है। और आज के लोग, मैं उसको बंदी को कह रही हूँ कि अच्छा आप बात कर ले, मैं वजाहत से आपकी बात कराती हूँ, आप क्या पैसे चाह, बजट, उसने शायद एक ही लफ्ज शायद इंग्लिश का सीखा था या एक ही लफ्ज था उसका, बजट एक ही लेके जा रही है। जा भाई कभी जिंदगी में फ्री में भी आएगी। लाख रुपए महीने, मतलब 2 मिनट की वीडियो बना लो, लाख रुपए 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। मतलब 2 मिनट के अंदर तुम 2 लाख रुपए मतलब ऐसे लेके जाओगे, मजाक बनाए भाई। बिल्कुल मतलब आपने मजाक बना दिया पैसे को, जो मुंह में आए बस। आमिर भाई इस वक्त टोटल ये जो लोग हैं ये सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपने कंटेंट को नहीं देख रहे। ये अल्लाह माफ करे अगर इन्हें अपने बेलिबास भी होना पड़े ना, ये हो जाएंगे कैमरे के आगे, हो रहे हैं कदर के लोग। अभी ये जो सब कुछ नजर तो आ रहा है, बिल्कुल हो रहे हैं, नजर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ना होने वाली बात कोई भी नहीं है। और अल्लाह ताला उन सबको भी हिदायत दे, और अगर हमारी तरफ से कोई गलत बात तो हो रही है तो उस पर हमें भी हिदायत दे, क्योंकि रमजान का महीना है। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा और हमें कॉल करते रहिएगा। वेलकम बैक। और जिस तरह हमें रोज़ाना समीर गुलजार एक केस ऐसा देते हैं जिसकी कोई मदद हो सके, और हमने 2-3 केसों के लिए जो अपनी तौर पे हम मदद कर सकते थे खुद ज़ाती तौर पे हमने किया, और इंशाल्लाह ताला हम 10 से 11 रोज़े में उनको दोबारा अपने सेट पे बुलाएंगे और जो चीज़ें उनके लिए हमने ली हैं वो उनको ज़रूर देंगे। और हमारी कोशिश है हमें ऐसे कोई डोनेटर्स मिले जो हमारा साथ दें, और हम और मज़ीद जो भी लोग आए हैं या जो भी लोग आगे मज़ीद हमारे सेट पर आए वो खाली हाथ ना जाए, उनकी मुश्किल रोज़गार की सूरत में हो सके। देखिए, लेने को तो राशन मैं भी ले सकती थी और मेरे भी घर से राशन लोगों को जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो राशन हम इस तरह ना दें, एक या तो जो पैसा है उससे एक ही बंदे का पूरा 1 साल का राशन बांध दें, ताकि पूरा महीना वो राशन की परेशानी से आज़ाद हो जाए, तो कोई कारोबार या अपने 2 पैसों को जमा करके कुछ और कर सके। तो इसी तरीके से आज मेरे साथ एक खातून है। अस्सलाम वालेकुम बहन, आपका नाम क्या है? मुसरत। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, आपकी बच्चियों का मसला है? हाँ, ये दोनों बच्चों का मसला है, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकती। अच्छा, और बच्चे हैं आपके? ये 2 है। बस 2 बेटी? थोड़ा माइक करीब करिएगा आप अपना। अच्छा, 2 बच्चे हैं, दोनों माजूर है। दोनों माजूर है। बेटे हैं आपके? नहीं है। शौहर क्या करते हैं? वो सिक्योरिटी में है। सिक्योरिटी में काम करते हैं? कभी होते हैं कभी नहीं होते ना। मतलब कभी जॉब होती है कभी नहीं होती। तो आपका घर किराए का है अपना? हाँ, किराए का है। किराए का घर है। तो मुश्किल आपको किस चीज़ की किराए की है? आप क्या मदद चाहती हैं लोगों से जो आप हमारे शो में आई हैं? मैं कह रही इसकी मशीन मुझे मिल जाए ना, सिलाई वाली, जी, मैं उसके लिए कुछ कर सकूँ ना, कपड़े। तो आपको कपड़े सीना आते? हाँ, मेरे कपड़े सिएंगे अच्छे अच्छे? हाँ। चलो, मैंने मशीन से पहले आपको कपड़ों का ऑर्डर दे दिया। हाँ। मशीन हम वर्षा बाद में दे देंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको मशीन से आपका साल का पूरा का, आपको लगता है कि आप अपना घर इतने अच्छे तरीके से चला सकते हैं, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है अल्लाह के सिवा? हाँ, है अल्लाह। तो कर लेंगी आप? वैसे आपको सिलाई आती है? कभी आपने की है सिलाई? हाँ, कि डिजाइन नहीं आती, लेकिन सादे आती है। अच्छा, सादे। अभी आप कपड़े कैसे सीते हैं जब आपका मशीन नहीं है? तो अभी कभी पड़ोसन से लेते के। अच्छा, पड़ोसन से लेते। क्या किराया आपके घर का? 10,000। 10,000 रुपए। और बिजली वगैरह बिल उसके साथ ही होता है? उसके साथ होते हैं। सब साथ हाँ, होता है? साथ होते हैं। ठीक है। और बेटा आपका कोई नहीं है, सिर्फ आपकी 2 बेटियां हैं? 2 बेटियां हैं। तो इनका इलाज वगैरह या इनके कान में कोई ऐसी आपको लगता है कि डॉक्टर ने बोला हो, कोई उम्मीद है कि ये सही हो सकती हैं? वो पहले जो ये छूट गए थे हमने किया, तो कह रहे कि ऑपरेशन के साथ ठीक हो, लेकिन उम्मीद नहीं है। अच्छा, उम्मीद कोई नहीं उम्मीद है? नहीं है, इसलिए हमने नहीं किया। सही। ऐसा हमने नहीं तो समीर, आपने इनका घर वगैरह देखा है? किस कंडीशन में इनका घर है? थोड़ा आप इनके बारे में डिटेल बताएंगे? इनकी हालत अब मैं क्या आपको बताऊं, मतलब ये समझ लेंगे झोपड़ी है, लोग घर क्या इसके कहेंगे लिए जो शनाख्ती कार्ड बनाओ, कह रहे महीने के पैसे मिल जाते। हमने किसके लिए शनाख्ती कार्ड बनाओ?
इस बच्चों के लिए। तो आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? मेरा बना हुआ है, तो फिर इसके लिए बनाओ। तो इनका शनाख्ती कार्ड कैसे बन सकता है? तो बहुत छोटे बच्चे हैं। वो डिसेबल सर्टिफिकेट वगैरह कर अच्छा, डिसेबल सर्टिफिकेट बेफॉर्म। हाँ बेफॉर्म से अच्छा, बेफॉर्म इनका नहीं बना हुआ। बना हुआ है, इसका शनाख्ती कार्ड बना है। हाँ तो कह रहे कि कुछ पैसे भी नहीं मिला। कह रहे खुददार हाँ, लोग हाँ। हैं, पीछे से पठान है, पख्तून लोग हैं और अच्छे लोग हैं। और दूसरा ये कि कमा के खाना चाहते हैं, हाथ नहीं फैलाना चाहते। तो मैं बस यही उम्मीद लेके आता हूँ इस शो में हमेशा कि हमारी कहीं ना कहीं मदद होगी, कहीं ना कहीं लोग खुददारी को पसंद करेंगे और खुददारी को फ़रोग देंगे कि हाँ आगे आएँ, बनिस्बत इसके कि हम उन्हें 1 महीने खिला दें और उन्हें मोहताज ही रखें। वो 1 महीने मेरी के इनसे काम हो तो जाएंगे शुरू दिन सारे। से एक ही मेरी, और आज मैं शो में बैठ के नहीं, मेरी नॉर्मल भी मैं जिंदगी में यही बात करती हूँ आमिर, कि आप किसी को भिखारी नहीं बनाएं, आप उसको खुददार बनाएं। आप मुझे अगर हम जैसे 1 महीने का राशन दे के अपनी वाह कर लेते, 1 महीने का राशन में आपके पास नहीं, आप मुझे बताइए ना उस राशन में आलू है, ना प्याज है, ना टमाटर है, ठीक है, ना उसमें गोश्त है, आप उसमें क्या करोगे? उसमें आप क्या कर सकते हो? लेकिन बस आप उनको 1-3-4 हज़ार रुपए की चीज दे रहे हो, तो उस 3-4 हज़ार में 2 लोगों को राशन देने के बजाय आप किसी एक को सिलाई मशीन देके रोजगार दे दो। तो मेरी बहन इंशाल्लाह ताला आप लोगों के पास कॉलिंग नंबर आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर इनकी कोई मदद करना चाहता है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा PTCL नंबर भी आ रहा है, और मोबाइल नंबर चलाने का मकसद भी हमारा यही है कि अगर हमारा जैसे शो खत्म हो जाता है और कोई रब्ता करना चाहे तो वो मोबाइल पे भी रब्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर अभी साफ साफ बता रही हूँ, कल को किसी के दिल में आए कि शायद हम यहाँ बैठ के एक मार्केट चमका रहे हैं और हमें बहुत सारी डोनेशन आई, हमने नहीं दिए, तो मुझे अभी तक भी किसी ने डोनेशन के लिहाज से कॉल नहीं करी। हाँ, अलबत्ता मुझे USA से एक कमाल साहब हैं, कमाल वारिस साहब, उन्होंने मुझे कॉल की थी और उन्होंने मुझे कुछ डोनेशन भेजा था जिसके अंदर 2 सिलाई मशीन आ सकती थी। वो पैसे उन्होंने भेजा और इंशाल्लाह ताला उनसे मैं 10वें या 11वें रोजे को जो 2 सिलाई मशीन दूंगी वो उन्हीं के पैसों से दूंगी। और जब मैं दूंगी तो मैं ज़रूर अनाउंस भी करूंगी और आप लोगों को पैसे भी बताऊंगी कि कितने आए थे, ताकि किसी के दिल में ये ना आए कि पता नहीं शायद हम अपनी चांदी चमका रहे हैं और हम अपने आप को शायद अपनी वेलफेयर चला रहे हैं, अपना अकाउंट चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश है 10वां रोज़ा गुजर जाएगा तो लोगों की फिर होता है कि लोग इमदाद करना शुरू होते हैं, बहुत से लोग, तो अल्लाह पाक रास्ते सबके बनाएगा। हम यहाँ बैठे हैं अपना शो करने, मेहमानदारी करने और उसके साथ साथ हम लोगों की मदद करने बैठे, तो नियतों का हाल तो अल्लाह ताला जानते हैं, उससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं जानता। इंशाल्लाह ताला जब मैं 10वें या 11वें रोज़े को बुलाऊंगी तो ज़रूर इन बहन को बुला के हम मशीन, अगर ये कहेंगी तो हम यहाँ दे देंगे, अगर ये कहेंगी इनके घर पहुँचाना है तो वहाँ पर हम पहुँचा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आपकी मशीन समझे कि आपको मिल जाएगी। उसके अलावा जो और केसेस आते हैं उनके लिए आप मदद करना चाहें तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और दूसरी बात, कोशिश करें कि ये महीना बहुत मुबारक है और कोई भी इंसान भूखा ना सोए, कोई भी इंसान अपनी ईद से महरूम ना रहे, क्योंकि ये साल का एक मौका होता है। जो दूसरे मज़हब के लोग, जो दूसरे लोग हैं ना, जो हमारे मज़हब के नहीं हैं, वो अपनों को ना ऐसे वक्तों में बहुत समेटते हैं। जैसे उनका कोई त्यौहार आता है ना तो उनकी कोशिश होती है अपने सारे प्यारों को जोड़ के रखें। तो मैं यही चाहूँगी कि हम भी उनके लिए एक मिसाल बने, महंगाई से परहेज़ करें, फ्रूट पे अपना हाथ हल्का रखें ताकि लोग भी खरीद सकें। सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन वो महंगे दाम ही बेच लें। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान का अलमिया यही है कि त्यौहार पे तो महंगाई होती है हमारे यहाँ पर। तो त्यौहार अगर आपके लिए आया है तो जो खरीदार है उसके लिए भी तो त्यौहार ही आया है। लेकिन वो तो कपड़े भी उसके बेच के खा जाए, जो बात है, पर ये तो चलता रहेगा। अच्छा, अब आपने ये बताएं कि क्या सोचा है आप वर्षा को कैसे प्रमोट करने वाले और कैसे वर्षा को आप एक बहुत बड़ा स्टार बनाने वाले? पहले अभी तक तो सोशल थी, अब ये स्टार बन जाएंगी, तो आप सोशल वर्किंग करेंगी स्टार बनने के बाद? क्यों नहीं करूंगी? वो बन चुकी यानी मतलब मान रही है, कह रही क्यों नहीं करूंगी, ये नहीं बोल रही कि नहीं मुझे स्टार नहीं बनना, मैं ऑलरेडी स्टार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया सरिश बाजी? नहीं, क्या हो गया मतलब तुम स्टार बनने का इरादा रखती हो ना? थी तो सही, अब नहीं हूँ। वैसे किस आर्टिस्ट को देख के तुम होती थी कि मैं इसकी जैसी मिलूं या मुझे कभी कोई इससे मिला है? मेरे अब्बू जो हैं, मेरे अब्बू मुझे कहते थे प्रिटी जिंटा। बचपन में हेयर कट उसकी तरह करवाते थे, तो उसी की तरह थी तकरीबन, तो उसकी तरह बनने का बड़ा शौक था। लेकिन जब अकल आती गई तो समझ में आया ये सब कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बात है। प्रीति जिंटा, हम शर्मिंदा हैं कि हम जिंदा हैं। इस बात को सुनने के बाद भी आपको हमारा शो बैंड नहीं कराएगा, हम माजरत चाहते हैं। ये अल्फाज हमसे बिना पूछा अदा किए गए हैं, हम माजरत चाहते हैं कि यार आपको मेरी बात सुने, आपको राखी सावंत में ऐसा कहना चाहिए था, आप मेरी बहन है। लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है मेरा शो ज्यादा अच्छा जाएगा उस पे मैं हाँ मिला सकती हूँ। वो राखी सावंत पे जाएगा, देखिए मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये आज आपको रात में रिजल्ट मिल जाएगा।
خیر ماشاءاللہ ہماری ورشا بہت پیاری ہے, اس کو کسی بھی سٹار سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی پرسنالٹی ہے, اس کی اپنی شکل ہے, وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی سپر ڈپر ہٹ سٹار ہے. ایسا ہی ہے نا, آئی لو یو ٹو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور ایسی یہ لوگوں کے کام آتے رہے اور اپنی زندگی میں. اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ ان کے شوہر کہیں سیکورٹی گارڈ کمپنی میں کام کرتے ہیں, تو یہ بولتی ہے میں سلائی کر لوں, تو ایسا ہے کہ ان کے شوہر کو کہیں روزگار اگر پراپر طریقے سے لگوانا چاہیں تو؟ یہ وہ اپنی جاب سے مطمئن ہے. اچھا وہ کام بھی شروع سے وہی کرتے ہیں تو وہ بہتر وہی کر سکتے ہیں. ہاں یہ ان کا ساتھ دے سکتی ہیں, تو اس لیے یہ یہاں تک پہنچی ہیں کہ ہاں میں ان کا ساتھ دے دوں, انہیں آگے ان کی سپورٹ کر سکوں. میرے 2 بچے معذور ہیں, ان کا سہارا ہے, ان کا کام ہے, ان کی 10 چیزیں ہیں, سمجھ نہیں آتا, بہت سارے معاملات ہیں جو. اور یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ منیمم 20,000 22,000 اس سے اوپر 25,000 اینڈ کر لیں, اس سے اوپر نہیں ہوتی, میکسیمم 25,000 روپے, جبکہ ایک ہیلپر کی بھی 35,000 روپے اس وقت 30,000 روپے سیلری ہے. لیکن ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے ان بھائیوں کے ساتھ. میں آپ کے شو کے توسط سے اپیل کروں گا ان لوگوں سے جو یہ سیکیورٹی گارڈ ہائر کرتے ہیں, کمپنیز ہائر کرتی ہیں, خدا کے واسطے انہیں ان کا صحیح حق دیں. بیچارے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں اپنی بندوق سے, اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں بھائی وہ اپنے مالک کے لیے. اچھا مزے کی بات ہے, جو ان کے مالک ہوتے ہیں نا, جو کمپنی والے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں. یہ مجھے بات پتہ لگی کیونکہ جب ایک دفعہ ایسا ہوا تھا, ہمیں اپنے پلازا کی گارڈ کی ضرورت تھی, تو میں نے تب پوچھا تھا, تو 45,000 55,000 کچھ ایسی پیمنٹ تھی. کمپنی لے رہی ہے, کمپنی لے, اور گارڈ کو وہ 20,000 دے رہے ہیں. اب وہ نہیں, وہی کہتے ہیں کہ گارڈ کی بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ جو لئیم شئیم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے, جو بیچارے ایسی جو گن سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کچھ کم ہوتی ہے. اس طرح کچھ وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے ان کا. لیکن بہرحال ہم اس کے اوپر بھی ضرور, یہ ایک اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر بھی ہم ضرور ایک شو کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور, ہم اس کے اوپر بھی ایک شو کرنے والے ہیں, اگر ہمارے دیکھنے والے ہمارے ساتھ رابطہ کریں. رینٹ ا کار کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آج کل ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ وہ رینٹ پہ گاڑی لیتے ہیں, کسی کے پاس بھی گروی رکھواتے ہیں اور اس کی پیمنٹ لے کے وہ چلے جاتے ہیں. پھر جو مالک ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے, اور وہ اگلا بندہ کہتا ہے میں نے تو گاڑی مثال کے طور پہ خریدی تھی, عامر صاحب تھے تو ورشا نے پیسے دیے تھے, لیکن گاڑی کی مالک سیرش تھی. تو وہ ایک گھن چکر کہانی ہوئی ہے. تو اس میں بہت سارے جوان ایسا نہیں کرتے, اندرون سندھ میں لے جا کے بیچ بھی دیتے ہیں, پنجاب لے جا کے بیچ دیتے ہیں کوڑیوں کے دام. صحیح, کیا دام چل رہے ہیں آج کل کوڑیوں کے؟ مے بی کہ کچھ ٹائم پہلے ہسبینڈ کی فرینڈ تھے, انہوں نے 2 ریوو یہاں سے لی رینٹ پہ اور لے گئے وہ پارک ٹور کا کہہ کے. جب وہاں لے کے گئے تو بندے کو کہتے ہیں کہ کچھ بندے آئیں گے ان کو گاڑی دکھا دینا. تو اس نے کہا کہ یار گاڑی کیوں دکھا دینا, تو کہتا ہے یار ویسے ہی آ رہے ہیں اور گاڑی دیکھنے آ رہے ہیں کہ ہم ریوو پہ آئے, یہ نہیں بتانا کہ رینٹ کی ہے جو بھی ہے, ہم یہ بولنا کہ میری گاڑی ہے. وہ آئے گاڑی دیکھنے لگے, تو اس نے غلطی اتنی کی کہ آپ کے ہسبینڈ تھے ساتھ, یہی سمجھ لیں شاید. اچھا ٹھیک ہے, ایسا ہی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں ساتھ تھا کون تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے نا, وجہ کیا ہے, ظاہر سی بات ہے بندہ مشکوک ہو جاتا ہے. تو میں بھی کہ کوئی 20 لاکھ کی گاڑی دے رہے تھے وہ ریوو. اچھا 20 لاکھ. ویسے ریوو کی قیمت کیا ہے؟ میرے خیال 60-70 لاکھ روپے. نہیں 1 کروڑ سم تھنگ گاڑی 20 لاکھ روپے میں. تو یہ ابھی آج کل یہ بہت زیادہ ایشو اٹھا ہوا ہے. تو مجھے اکثر جیسے میں گھر پہ جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے مل جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ ایک شو کریں, ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے, تو فلاں کے بیٹے نے ہماری گاڑی روکی ہوئی, فلاں نے روکی ہوئی ہے. کبھی وہ جا کے بیچارے فیصلہ آباد سے اپنی گاڑی لے کر آ رہے ہوتے ہیں, کبھی ملتان سے لے کر آ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پریشان ہو چکے لوگ. تو ہم لوگوں نے یہ ایک نیا شارٹ کٹ نکال لیا, مطلب کوئی ہمارے پاس نا دماغ, مطلب وہ خراب والے راستے اپنانے کا نا دماغ بہت تیز چلتا ہے. اب تو بہت آگے بڑھ گیا, آگے بڑھ گیا ہے, مطلب اتنی اچھی سروس ہمارا دماغ ہمیں غلط کاموں میں دے رہا ہے کہ اگر یہ اچھے کاموں میں دے تو امید ہے کہ ہم لوگ ایک برج خلیفہ سے بڑی تو عمارت ہم بھی تعمیر کر سکتے ہیں. اچھے کاموں میں ہم نہیں آئیں گے, غلط کاموں میں پہلے پکی بات ہے, آپ نے بتایا نہیں آئیں گے. تو یہ کتنے, مطلب یہ رینٹا کار والے پھر جو ہوتے ہیں یہ کرائے پہ کیا گاڑی وغیرہ دیتے ہیں؟ آئی تھنک ریوو کے جو ریٹ ہیں وہ 10,000 ہے پر ڈے. اچھا پر ڈے تو نہیں ہوتا, میں بھی کہ کچھ گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. اچھا پر ڈے شاید 12 گھنٹے کی ہوتی ہے. اچھا, اور جو چھوٹی گاڑیاں ہیں وہ 4,000 سے سٹارٹ ہے. احساس نہیں ہوتا کہ میں نے 12 گھنٹے کے لیے گاڑی دی اور وہ میرے پاس سے چلی گئی, اور 12 گھنٹے کوئی ٹریکر وغیرہ تو سب جگہ ٹریکر ہوتا ہے, لیکن مائنس پلس جو ہوتا ہے نا اس کو شاید پلس کر کے وائرنگ جلاتے ہیں اور پھر
देखिए मैंने ले जाते हैं बहुत ज्यादा चालाकी से इनसे उगलवाया है कि इनका कारोबार कैसा चल रहा है, तो इन्होंने माइनस प्लस भी बता दिया, कोड़ियों के दाम भी बता दिए और कहाँ बिकती है यार ये बता दिया। सारिश बाजी, मैं तो दुनिया अब में रहती हूँ, अब कैसी आपने बात कर रही सारे रेंटा कार वालों ने यहाँ जमा हो जाना है, मैंने सरकना पकड़ लिया है। एक होता है कच्चे का डाकू, ये गाड़ियों का डाकू है। आप आइए और मैं इसको बुलाऊंगी और आपने जितनी जितनी गाड़ियां गई है इसको पक्की इन्फॉर्मेशन है, 20 की जाती है, माइनस प्लस से जाती है, और क्या होता है मुझे बताए ना थोड़ा सा, हमें नॉलेज नहीं है। आप आइए, दूसरे मुल्क से आपकी ज्यादा मालूमात है हमारे लिए। तो बताएं आप क्या माइनस प्लस क्या बता रही थी आप? यार ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं पता। अच्छा, कभी की कोशिश तो फिर बताऊंगी, अल्लाह ना करे पहले ऐसे तो होता था जरूरत पड़े। बैटरियां चोरी हो जाती थी, अब बैटरी का ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब पूरी पूरी गाड़ियां चोरी डायरेक्ट हो गाड़ियाँ जा रही हैं। हाँ, ये पूरी पूरी गाड़ियां जा रही होती है। कभी आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई हादसा हुआ है कि किसी की गाड़ी चोरी हो गई हो, वो मिली ना हो? मेरे साथ शीशा चोरी हुआ था भाई, मैं गरीब चोर होगा वो, मेरा शीशा चोरी हुआ शीशा लेकर गया मेरा वो। शीशा नहीं, उसको पता था मैं बड़ा शीशा गरीब बहुत देखती चोर होगा हूँ, वो बेचारा। मेरा शीशा ही लेके चला गया। अगर मुझे मिल जाए मैं उसको एक शीशा और दे देता, ले भाई। वो मेरा शीशा वापस कर देता, लेकिन 18,000 रुपए का दूसरा शीशा आया था। आप क्या समझे, अमीर चोर था। लेकिन वो आपके पीछे पड़ा हुआ होगा, हाँ? लेकिन वो देखता होगा कि शीशे में हर वक्त देखती रहती है, मैंने शीशा ही गायब करना है। सही बात है। देखा, तुम बताओ तुम्हारी गिरोह में ये क्यों होता है? मुझे नहीं पता यार, राखी सारी सावंत से बाजी। पूछते हैं ना, राखी यार सावंत शीशे क्यों चोरी करेगा वो? कैसी बात करें, किस शीशे की बात साइड कर मिरर रहे की हैं? बात कर रही हूँ। साइड मिरर, अच्छा वो बेचने के Automatic लिए है ना? साइड मिरर जो होता है ना, वो Automatic ऑटो है का। ना? उसने क्या कबाड़ मार्केट में ले जाके बेच दिया होगा। देखे, आप देख रहे हैं हमारे साथ रह के, फिर आप इसको राखी सावंत सही तो कह रहे हैं, इसको बोलना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छा बातों का सिलसिला होता रहता है, और बिल्कुल मॉर्निंग शो का मतलब होता है घर जैसी बातें, जैसे हम एक ड्राइंग रूम में बैठ के Family बातें कर माहौल रहे होते हैं ना, माहौल होता है। कोई एक टॉपिक नहीं होता, किसी एक ही चीज़ पे हम बात नहीं कर रहे होते, उसी को रगड़ते रहे पूरे 2 घंटे। 2 घंटे आपके साथ एक मेहमान बैठा होता है, आप उससे उसकी बातें सुनते हैं, अपनी बातें बताते हैं, आप लोग हमारी बातें सुन के इंजॉय कर रहे होते हो। बहुत सारे लोगों के साथ वो बात हो रही होती है तो कहते हैं देखा, ऐसा ये सही कह रही है, ऐसा ही होता है। जैसे मैंने वो सास बहू के टॉपिक पे बात की थी कि सास से अपनी बहू को ला के बहुत टॉर्चर करती हैं, या रिश्ते के ऊपर बात की थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये आया कि सारिश आपने जो बात की ना, सेम हमारे साथ ऐसा होता है कि आजकल की बहुओं को बस ऑनलाइन खाना खाना है, घर का ख्याल नहीं करना, बुरा लग जाता है, नाराज हो जाती है। तो ये हमारे इश्यूज हैं। देखिए, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा बड़े घरों से नहीं है, नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपके अगर जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हम बातों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं, कोई सवाल भी कर सकते हैं। और बच्चों को आपने हमारे प्रोग्राम में नात के लिए ज़रूर भेजना है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। और नात सुन के और सुनाने में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं भी शो में नात पढ़ूँ। और इंशाअल्लाह ताला 30 रोज़े हैं अभी हमारे पास, बहुत सारे रोज़े बाकी हैं, 22 रोज़े बाकी हैं। किसी दिन मैं भी आपको ज़रूर अपनी आवाज़ में नात सुनाऊंगी। आप बताएं आमिर, आपकी तरफ से हमारे शो के लिए कोई अच्छा सा मैसेज जो आप देना चाहें। और हमें कोई चीज़ की कमी है हमारे शो में, या कोई चीज़ की ज़्यादती है जिसको हमें कमी को बढ़ाना चाहिए और ज़्यादती को कम करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद एक नेचुरल हैं। थैंक यू। कोई डमी नहीं है, कोई प्लांटेड नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल अच्छी चीज़ है। हाँ, और आप उन लोगों को यहाँ पर तोहफा गुलदस्ता पेश कर रही हैं कि जो हकदार हैं, जो जिनको आना चाहिए, आप उनको लेकर आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप जैसे लोगों को ना, तो हमारी आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ये बिल्कुल, हमें आवाम को और आवाम को हमें दोनों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम आवाम से हैं और आवाम हमसे है। जब तक हमें यूनिटी होगी और एक दूसरे का लिहाज और एक ख्याल होगा तो हम सब बहुत कामयाब हैं। बिल्कुल, वरना हमारी कामयाबी कुछ भी नहीं है। समीर, आप हमारे शो के लिए कोई मैसेज, आप माशाल्लाह से हमें ज्वाइन करते हुए आपको 8 दिन गुजर गए, और 8 दिन में आपने यही देखा है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने प्यारों के साथ ऐसे रहें जैसे हम एक घर में बैठे। तो आप हमारे शो को कोई अपनी सोशल वर्किंग से हट के कोई मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं। दूसरा ये कि बहुत बेहतरीन शो जा रहा है हर लिहाज से आपका, और हर टॉपिक को आप डिस्कस भी करती हैं, हर किस्म के मामलात आप लेके सामने आ रही होती हैं। हम सिर्फ सोशल वर्क नहीं, दीगर चीज़ें भी यहाँ पे कर रहे होते हैं। जैसे आज हमारे इतने प्यारे मेज़बान आए हुए, मेहमान आए हुए हैं, आमिर भाई, शुक्रिया। और बस इसी तरीके से अल्लाह करे ये पूरे मामला चलते रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला कभी भी मुझे, अगर आप सबकी मोहब्बतें ऐसे ही देता रहे, और मैं कभी भी अल्लाह ताला मुझ में गुरूर ना लाए, और अगर मुझ में कहीं भी गुरूर आए तो अल्लाह ताला मुझे ना वो तरक्की दे और ना वो दौलत दे जिसमें मैं कहीं भी इंसानियत से मुनकिर हो जाऊँ। ये मेरी शुरू से दुआ होती है। वर्षा, आप मेरे शो को कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी, बहुत अच्छा शो है, सबको आना चाहिए।
सबको अच्छे आना लोगों चाहिए। को, अच्छे लोगों को, पिल्ले जैसे लोगों को नहीं बुलाइएगा। आप भी खिलाफ हैं पिल्ले के? और दूसरी बिल्कुल हूँ। ठीक है। और सेकंड में स्वाव जिसको आप देखती हैं, ना देखा करें, अच्छी चीज नहीं राखी सावंत को देखें हम। है। मुझे देखा करें। अच्छा अली, आप हमारे शो को क्या मैसेज देंगे? जिस तरह आपने कॉल किया, हमारे शो में आए, तो आपको कैसा लगा? एक छोटा सा मैसेज आप भी दे दें। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि नाचखानों को मौका मिलेगा आपके तवज्जुह से, तो उन लोगों को भी चाहिए कि आप लोगों से रब्ता करें यहाँ के, क्योंकि बहुत कम होता है कि नाचखानों को कहीं मौका दिया जाता है, क्योंकि जो चल रहे हैं वही चल रहा है, तो नए आएंगे वो टैलेंट अपना बिल्कुल अपना टैलेंट दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम क्लोजिंग अपने शो की करेंगे एक नात के साथ जो कि अली हमें सुनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे शो में कॉल किया करें, क्योंकि आपकी कॉल करने से ना हमारी हिम्मत बढ़ जाती है, हमें हौसला होता है कि हम शायद कुछ अच्छा कर रहे हो या शायद हम कोई गलती कर रहे हो। और हमेशा की तरह अगर मेरे मुंह से कोई गलत अल्फाज निकल जाते हैं, मैं कहना कुछ चाहती हूँ और हो कुछ और जाता है, तो कभी भी उनको गलत मत समझिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कोई तैयारी से नहीं आती, मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, बस मैं आके बैठती हूँ और जब मैं नात सुनने लगती हूँ ना, तो मैं हकीकत आपको बताऊँ, मेरा 2 मिनट के लिए दिमाग इतना गुम हो जाता है उस नातों के अल्फाज में कि मैं दुनिया से अपने आप को बहुत दूर समझती हूँ। फिर जब मुझे एकदम दुनिया में आना होता है, वापस आती हूँ लोगों के साथ बात करने के लिए, थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ या थोड़ा सा शायद मैं अपने अल्फाजों को आगे पीछे मेरे अल्फाज हो जाते। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग हमेशा मेरे अल्फाजों को हंसी मजाक में उड़ाते हो, और जैसे आमिर ने कहा कि यही शायद आपके अल्फाज एक वक्त आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। आप हमेशा ऐसी नेचुरल रहेगा और इंशाल्लाह मैं हमेशा ऐसी रहूंगी। आप अली, आप हमें बहुत प्यारी सी नात सुनाए। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। नात के बाद हमारा शो खत्म होगा, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मकसद। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मकसद।